Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Let's create Crops Bride Makeup Look with Story. इस स्टोरी में विक्टर नाम का एक लड़का है जिसकी शादी उसके पेरेंट्स किसी रिच मैन की बेटी से तय कर देते हैं। कहने का तो वो लोग रिच थे, लेकिन उनका इतना कर्जा हो चुका था कि वो अब लोन के नीचे दब चुके थे। इस वजह से वो अपनी बेटी की शादी विक्टर के साथ कर रहे थे, जिससे उनका लोन ख़त्म हो सके। उस लड़की का नाम विक्टोरिया था और विक्टर और विक्टोरिया एक दूसरे से कभी भी मिले नहीं थे। वेडिंग प्रैक्टिस का डे आता है और सबको अनाउंसिंग की जाती है कि सबको वहाँ पर आना है, और वहाँ एक रिच घमंडी आदमी भी आता है और विक्टर वहाँ जाकर पियानो बजाता है। विक्टोरिया वहाँ आ जाती है, उसे देखकर विक्टर डर जाता है। विक्टोरिया उसे वास से निकालकर एक लेवेंडर का फूल देती है। तभी प्रैक्टिस के लिए उसकी माँ उसे बुलाने आ जाती है और विक्टर और विक्टोरिया प्रैक्टिस के लिए चले जाते हैं। विक्टर को बार बार प्रैक्टिस के वर्ड्स को बताया जाता है। वो बार बार नर्वस होने की वजह से उन वर्ड्स को भूल जाता है, सही से नहीं बोल पाता है, जिसकी वजह से सब बहुत परेशान हो जाते हैं और आखिरकार वो डर कर अंगूठी को भी छोड़ देता है। रिंग ज़मीन पर गिरते ही वो परेशान हो जाता है, उसे ढूंढने लगता है और ढूंढते ही उस रिंग को वहाँ से वो चला जाता है और अकेले जाकर एक जंगल में जा पहुँचता है, जहाँ वो अकेले रहकर प्रैक्टिस करता है और उन वर्ड्स को दोहराता है। दोहराते दोहराते वो उन सारे ब्रांचेस में से एक रिंग फिंगर जैसी देखने वाली ब्रांच में वो रिंग डाल देता है। तभी वो ब्रांच हिलने लगती है और अचानक से उसके अंदर से एक स्केलेटन बाहर आता है, जो कि एक फीमेल का होता है और वो बहुत सुंदर वाइट ड्रेस में होती है। ऐसा लग रहा था कि वो एक क्रॉप्स ब्राइड है, और वही थी एक क्रॉप्स ब्राइड जिसका नाम एमिली था। असल में एमिली को लगता था कि कोई उससे आएगा और शादी करेगा और वो उसे एक्सेप्ट कर लेगी, इसीलिए वो बाहर निकलते ही उसने बोला आई एक्सेप्ट यू, और वो उस विक्टर को लेकर अपनी दुनिया में चली जाती है। और वहाँ सभी स्केलेटन आपस में गाना गाते हैं। विक्टर भी होश हो जाता है और होश में आते ही पूछता है मैं कहाँ हूँ, और डर जाता है। तभी सब बताते हैं उसे, और गाना गाते गाते एमिली के मतलब कि क्रॉप्स ब्राइड के पास्ट के बारे में उसे पता चलता है कि ए एमिली जो है, जो क्रॉप्स ब्राइड है, वो अपने टाइम में किसी लड़के को पसंद करती थी जिसे उसके पेरेंट्स नापसंद करते थे। लेकिन फिर भी एमिली ने सोचा कि मैं उस लड़के से शादी कर लेती हूँ चुप कर। तो छुप कर शादी करने के बाद उसके पेरेंट्स उसे माफ़ कर देंगे, और वो एक दिन यही डिसाइड करके घर से रात के 3 बजे निकल जाती है और वो उसी जंगल में उसी जगह पे उस लड़के का वेट करती है। और तभी वो लड़का आता है और उसके पैसे लेकर उसे जान से मार देता है। तब से लेकर आज की डेट तक वो वहीं पर कैद होती है और वो वहाँ से आज़ाद नहीं हो पाती है। तभी वहाँ पे विक्टर जाता है, जब वो रिंग पहनाता है तभी वो आज़ाद हो जाती है और वो विक्टर को लेकर अपनी दुनिया में चली जाती है। विक्टर उसे बार बार समझाता है कि मैंने तुमसे शादी नहीं की है, बाय मिस्टेक मुझसे गलती हो गई है। लेकिन क्रॉप्स प्राइड बहुत ही ज़्यादा मासूम होती है और वो सोचती है कि मैं ही उसकी वाइफ हूँ और मुझसे शादी हो चुकी है, क्योंकि विक्टर एक जिंदा था और जिंदा लाइफ था और जो क्रॉप्स ब्राइड थी वो डेड थी, तो इन दोनों की शादी तो वैलिड है भी नहीं। तभी वहाँ पे एक सीनियर स्केलेटन बताते हैं कि अगर विक्टर को क्रॉप्स ब्राइड से शादी करनी होगी तो उसके लिए उसको मरना होगा। यह सुन के विक्टर डर जाता है और उसके बाद वो उसे सोचता है ये ऐसे तो मेरा पीछा छोड़ेगी नहीं, क्यों ना मैं किसी बहाने से इसको अपनी दुनिया में ले जाता हूँ और सभी को सारी बात बताता हूँ, जिससे कि सब लोग मिलकर इससे मेरा पीछा छुड़ा सकें। तो वो ऐसा ही करता है। वो क्रॉप्स ब्राइड के पास जाता है और बोलता है कि मैं अपने मम्मी पापा को तुम्हारे बारे में बताना चाहता हूँ, तो इसके लिए तुम्हें मेरे साथ मेरी दुनिया में जाना होगा।
क्रॉप्स प्राइड मान जाती है और वो उसके साथ चली जाती है। फिर वो लोग उसी जंगल में पहुंचते हैं जहां वो उसे कहता है कि तुम यहीं वेट करना, मैं अपने मम्मी पापा को बताता हूँ, वरना वो तुम्हें मेरे साथ देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेंगे, शायद वो तुम्हें एक्सेप्ट भी ना करें, इसलिए मैं पहले उन्हें बता देता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। काफ़ी टाइम बीत जाता है, क्रॉप्स प्राइड वहीं वेट करती रहती है और विक्टर सीधा जाकर विक्टोरिया से मिलता है और विक्टोरिया से बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल दो। मैं जंगल में था और मेरे पीछे एक भूत ब्राइड पड़ गई है, वो उसका नाम क्रॉप्स ब्राइड। अपनी दुनिया में ले जाने के बाद क्रॉप्स प्राइड बहुत ही शिकायतें करती है विक्टर से, उसे बोलती है कि तुम किसी और के साथ क्यों हो, मैं हूँ तुम्हारी वाइफ। विक्टर ने उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम मेरी वाइफ नहीं हो, तुम एक डेड हो और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन क्रॉप्स प्राइड नहीं मानती है और वो उस आइडिया को एक्सेप्ट करना चाहती है जिसमें वो विक्टर क्या कहते हैं कि डेड हो जाए और उससे शादी कर ले। तो सीनियर स्केलेटन उससे बोलता है कि ऐसा करने से तुम्हारी और विक्टर की शादी हो जाती है। तभी विक्टर को पता चलता है कि विक्टोरिया किसी और से शादी कर रही है, जो वो रिच घमंडी आदमी होता है, वो उस विक्टोरिया से शादी कर रहा होता है और कर भी लेता है। यह सुनकर विक्टर बहुत सैड हो जाता है और उस सैड में वो क्रॉप्स प्राइड से शादी करने के लिए रेडी हो जाता है और उसके लिए वो मरने के लिए भी रेडी हो जाता है। और अब दिन आता है कि क्रॉप्स प्राइड और विक्टर की शादी वाला दिन आता है। तभी क्या कहते हैं कि सभी लोग उनकी दुनिया में जाते हैं और विक्टर एक जूस में जहर मिला हुआ होता है जिसको पीकर विक्टर मरने वाला होता है। वो जूस का गिलास भी वहाँ रखा हुआ होता है। तभी दोनों विक्टर और क्रॉप्स प्राइड वहाँ आते हैं और वहाँ की वेडिंग प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर विक्टोरिया आती है, जो उन्हें चुपके से देख रही होती है। वो देख रही होती है शादी होते हुए। तभी क्रॉप्स प्राइड भी विक्टोरिया को देख लेती है और वो जूस पीने से विक्टर को मना कर देती है। विक्टर पूछता है क्यों, तो वो बोलती है कि आई लव यू, लेकिन मैं तुम्हारे लिए नहीं बनी हूँ। और तभी वहाँ पर विक्टोरिया सामने आ जाती है। कुछ देर बाद विक्टोरिया का हस्बैंड भी आ जाता है, जो कि वही मैन होता है जिसने क्रॉप्स प्राइड को मारा था। और इसको देखकर क्रॉप्स प्राइड बहुत गुस्से में आ जाती है, जिससे सबको पता चल जाता है कि यही क्रॉप्स प्राइड का मर्डरर है। और फिर उसके बाद वो इतना एटीट्यूड में होता है कि वो जाकर वो जूस से भरे ग्लास को वो खुद ही पी लेता है, जिससे उस आदमी की डेथ हो जाती है, जिसको देखकर क्रॉप्स प्राइड बहुत हैप्पी होती है। और वो क्या कहते हैं कि इतनी हैप्पी होती है कि वो ये दुनिया छोड़कर बटरफ्लाई बनकर उड़ जाती है। विक्टर और विक्टोरिया एक साथ हो जाते हैं। जो लोग दूसरों से ज़्यादा प्यार करते हैं, वो हमेशा दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान कर देते हैं। इस स्टोरी को देखकर यही हमने सीखा है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और मेरा ये क्रॉप्स प्राइड का लुक अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। प्लीज़ कमेंट शेयर, और अगर आपको नहीं भी अच्छी लगी है तो भी कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको क्या What's wrong? I love you. But you're not mine.